बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयत करीमा कुरान पाक की सूरत अनबिया की मशहूर आयत है जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए नाजिल फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और ज़न्नून को भी अपनी रहमत से नवाजा जब वो गुस्से में चल दिए और ख्याल करने लगे हम इन पर सख्ती नहीं करेंगे। चुनाचा वो अंधेरे में पुकारने लगे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ही ज़्यादती करने वालों में से हूँ। ये वो आयत है जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर जाने लगे और एक मछली ने उनको खा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस आयत का विर्द किया तो अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत दूर फरमाई। आयत करीमा वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये वो आयत है जो सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे नहीं नाज़िल की गई। जो कोई मुसलमान भी मुश्किल में इस आयत का विर्द करे और दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, पाक है तू, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये वो आयत है जिसकी वजह से इंसान दुख, दर्द, मुसीबत और परेशानियों से निजात पाता है, और इसका विर्द करने से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। आयत करीमा के बेशुमार वज़ाइफ हैं। आयत करीमा ये वो विर्द है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था। आयत करीमा पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। अगर कोई बच्चा या बच्ची गुम हो जाए, किसी को जेल हो जाए, अगर किसी की बीवी रूठ जाए, किसी का शौहर रूठ जाए, अगर कोई शख्स लापता हो जाए, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़े, तो आयत करीमा को 1.25 लाख बार पढ़ना नहायत ही आजमूदा और आजमाया हुआ वजीफ़ा है, बशर्त ये कि एक ही जगह पर बैठ कर और बावजू होकर पढ़ा जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।